दोस्तों, अगर आप सीटेट जनवरी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहली बात, जो आपका एग्जाम है वो 21 जनवरी को होने जा रहा है। जैसा कि इसको भी लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी डाउट में है, क्योंकि 21 जनवरी को जो है दो एग्जाम है। एक सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम है, तो अभ्यर्थियों की मांग थी या तो सीटेट की या तो उसकी जो सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम है उसकी डेट को चेंज किया जाए। तो यहाँ पे इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था। दोस्तों, सीटेट का आपका बहुत कम चांस है, ना ये बराबर है, आपकी इसकी डेट जो है यही रहेगी। हो सकता है उसकी डेट को चेंज कर दिया जाए, अगर नहीं होगा तो दोनों साथ में होगा, उसका भी ऑप्शन मैंने बताया था। लेकिन पूरा चांस है कि उसी की डेट जो है चेंज कराई जाएगी। तो आप लोग का एग्जाम जो है वो 21 जनवरी का होगा और आप लोग इससे लेकर के कोई डाउट में मत रहिएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपसे जो फॉर्म फिल करने में बहुत सारे अभ्यर्थियों से कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है, जिसके लिए करेक्शन डेट भी दी गई, लेकिन उस करेक्शन डेट पर बहुत से अभ्यर्थी न जानकारी की वजह से या नहीं जान पाए, नहीं कर पाए साइट की वजह से, तो उनके रह गए हैं, वो करेक्शन नहीं कर पाए हैं किसी के नेम, डेट ऑफ बर्थ में या फिर फादर मदर नेम में, एड्रेस में, लैंग्वेज को लेकर के। तो क्या वो जो है एग्जाम में बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो इससे रिलेटेड मैं ऑफिशियल जानकारी आप सभी को दूंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप सब जो है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपके एग्जाम को लेकर के मैंने कंफर्म कर दिया कि आपका एग्जाम जो है 21 जनवरी को ही होगा और इसको लेकर के आपको कोई भी डाउट अब नहीं रखना है। दूसरी बात कि आपका जो भी मिस्टेक हुआ है फॉर्म को लेकर के, चाहे आपके नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, या फिर फादर मदर नेम में हो, या फिर आपके लैंग्वेज में हो, एड्रेस में हो, ये सारे मिस्टेक्स अगर हैं तो दोस्तों देखिए, करेक्शन का टाइम तो आपको दिया गया था, ये तो कंफर्म है। करेक्शन के बाद अब जो है आपका एग्जाम 21 जनवरी को होने जा रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि एग्जाम से पहले आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, क्या उससे पहले जो है करेक्शन हो सकता है, एडमिट कार्ड जो है करेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपका जो फॉर्म फिल होता है ना, उसी टाइम आपको 2 से 3 दिन का करेक्शन का टाइम दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। उसके बाद जो है आपका एग्जाम से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है और एग्जाम के बाद भी नहीं होता है। सीटेट में यही है, रूल है। पिछला भी अगर उठाकर देखें तो आपको अब करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा, आप एग्जाम दे लेंगे। मीन्स बात यह है कि आप लोग एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत से अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, जैसे आपके नेम में हो या फिर मदर फादर नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, कहीं भी मिस्टेक हुई है तो आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप लोग एग्जाम भी दे सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात यह है कि दूसरी बात यह है कि आप जो है, जो लैंग्वेज को लेकर के जिनसे मिस्टेक हुई है कि वो लैंग्वेज कुछ और लेना चाह रहे थे, कुछ और करेक्ट हो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप लैंग्वेज को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि आप जो है, जैसे मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी हैं जो एक तरह से कहें कि वो इंग्लिश लेना चाह रहे थे और उन्होंने संस्कृत को उसमें फिल कर दिया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की लैंग्वेज से लेकर के कमेंट आए कि मैम लैंग्वेज को है कैसे करेक्ट कर पाएँ, उसको जो हम चाह रहे हैं उसको अब कैसे कर पाएँ। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी आपने गलती से फिल किया या जान के फिल किया, अगर आपने इंग्लिश को फिल कर रखा है तो आप अब इंग्लिश की ही तैयारी करें। क्योंकि अगर आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि चेंज कर देंगे, मान लीजिए आप ओएमआर शीट में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका लैंग्वेज क्या है, और वहाँ पे अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश की जगह संस्कृत सेलेक्ट कर लिया और आपने पूरा जो है क्वेश्चन पेपर को संस्कृत में सॉल्व कर दिया है, तो आपका फॉर्म जो फिल हुआ है वो इंग्लिश पर फिल हुआ है। तो आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक किया जाएगा। तो आपने जो फॉर्म पे फिल कर रखा है, आपको अब वही लेकर के चलना है और उसी की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन ओएमआर शीट में दिया जाएगा तो आप अपने से, ऐसा पिछली बार भी बहुत सारे इससे पहले बच्चे गलतियाँ करते रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है पिछली बार देखी गई। पिछली बार क्या, इससे पहले भी जितने ऑफलाइन एग्जाम थे उसमें ऐसी गलतियाँ देखने को मिलती थी, लेकिन आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसको अपने ओएमआर शीट पे वही सब्जेक्ट, वही लैंग्वेज सॉल्व करिएगा जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया हुआ है। ऐसा नहीं, आप चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप उसी की तैयारी करें जो आपने फिल कर रखा है। और यहाँ पे करेक्शन में अगर आपको कुछ भी है कि जैसा कि मैंने बताया नेम वगैरह को लेकर के, तो जो भी मिस्टेक है आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना होगा। देखिए, बारीकी से जब कुछ सेंटर पर चेक करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये है, यहाँ पे, तो आप बोल दीजिएगा फॉर्म में मिस्टेक है, मगर इतना जो है नहीं किया जाता है। दूसरी बात, अब आप जो है आप एग्ज़ाम दे लेंगे और आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। इससे पहले आप इसको लेकर के कोई टेंशन में मत रहिए कि मेरा करेक्शन, मेरे फॉर्म में मिस्टेक है, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा या
नहीं दे पाऊंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बिंदास रहिए, क्योंकि उससे पहले आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप अच्छे से पहले अपना एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम बाद जो है आप जो सीटेट सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आप मेल कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए कि अगर वो एक्टिव रहे उन सारी चीज़ों को लेकर के, तो आपका रिजल्ट करेक्शन होकर के आ जाए। लेकिन ये भी बहुत कम चांस होता है। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आता है कि आप जो है अगर कोई मिस्टेक है तो आप जो है दिल्ली जाएँ और वहाँ मेन ऑफिस से आप करेक्शन करवाएं। तो वहाँ पर कई बार जो है ऑफिस में दौड़ना आना जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार जाने में। सीटेट में यही होता है कि अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो फिर उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है वो देखना पड़ता है। तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि जो मिस्टेक होता है उसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए सामने आपके कोई वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, वेरिफिकेशन है, तो आप जो है वहाँ पे एफिडेविट भी लगा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। अगर नहीं है तो फिर 6 मंथ बाद फिर जो है आपका सीटेट आएगा, आप जो है फिर से अपना करेक्शन करके वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने बता दिया। दूसरी बात दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटीटी जनवरी 2024 सत्र के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड 2024 यानी सीटेट एडमिट कार्ड जारी करेगा। संभावना है कि सीटीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाएं। हालांकि रिलीज की तारीख के बारे में अभी बोर्ड द्वारा अभी तक जो है ऑफिशियली जो है उनके साइट पर पोस्ट नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा से 3 या 4 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर देगा। वहीं प्रवेश पत्र के पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सिटी स्लिप जारी करेगा। जैसा कि एडमिट कार्ड से पहले ही आपके एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के एक नोटिस जारी की जाती है, वो स्लिप आती है कि आपका एग्ज़ाम जो है किस सिटी में होगा, तो इससे पहले वो जारी किया जाएगा। उसके बाद जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा ये भी जल्द ही रिलीज़ होने की उम्मीद है। एग्ज़ाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार जो है आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों सभी को मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप एडवाइस देना चाहूँगी कि आपका जैसा कि एग्ज़ाम 21 को है और आपके पास अब सिर्फ मान लीजिए 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिन में दोस्तों आप अभी से जो है जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी हो चुकी है, जिनकी नहीं भी हुई है, जिनकी नहीं हुई है, आप लोग 2 घंटे 3 घंटे आप थोड़ी अपनी जो टाइम है उससे और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जिनकी अभी लग रहा है कि तैयारी कंप्लीट नहीं है, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग डेली प्रैक्टिस 1 से 2 जितनी कर सकते हैं आप डेली प्रैक्टिस लगाइए। और इनको भी जिनकी अभी कंप्लीट नहीं उनको भी मैं कहूँगी आप लोग डेली एक प्रैक्टिस लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटेट किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको गाइड करती रहूँगी। OMR शीट को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी गलती करते रहते हैं, तो OMR शीट जो है मैं आपकी सीटेट की जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो OMR शीट मिलती है सेम वही जो है मैं आपको दिखाकर सारी चीज़ें बताऊंगी आपको किस तरह से फिल करना है। बहुत से अभ्यर्थी रोल नंबर में मिस्टेक कर जाते हैं, बबल को फिल करने में गलती कर जाते हैं, लैंग्वेज को फिल करने में, अपने सब्जेक्ट को फिल करने में। तो ये सारी गलतियों से आपको बचना है। पिछली बार बहुत से अभ्यर्थियों से इस तरह गलती हुई थी और इससे जो है आपका रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग को इन गलतियों से बचना है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट में आप देखेंगे हिंदी की 2 पेपर होंगे, इंग्लिश के 2 पेपर होंगे, हर सब्जेक्ट के आपके 2-2 पेपर दिखेंगे। वहीं लैंग्वेज सेकंड में भी आप देखेंगे एक लैंग्वेज फर्स्ट का होता है, एक सेकंड का होता है, सब में जो है 2-2 लैंग्वेज के 2-2 पेपर दिखेंगे। तो आप अगर वहाँ पे थोड़ी सी अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपने मान लीजिए हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है और लैंग्वेज सेकंड में मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में जो है हिंदी फर्स्ट लिया है तो उसको हिंदी सेकंड 2 रहता है, एक हिंदी फर्स्ट रहता है, एक हिंदी सेकंड रहता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को लिए रहते हैं, हिंदी सेकंड को लिए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से अगर आप गलती करेंगे तो आपका 30 से 60 नंबर जो है आपका इधर उधर हो जाएगा। और 60 नंबर का इधर उधर होना आप समझ सकते हैं कि क्या फिर रह जाएगा उसमें। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको दिखा करके मैं आप सभी को पूरा डिटेल बताऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही EVS का क्लास आपको मैं दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके एग्ज़ाम को लेकर के है, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उससे आपका क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही आपकी NCERT की जो बुक है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसको मैंने वहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग जो है साथ ही साथ NCERT भी देख लेंगे, NCERT का पेज देख लेंगे, उस टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो आप उस EVS के क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।